मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। आइए आप सभी का जो है रसावृत्ति प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमने कल आपको तत्वमत्वर्थे यहाँ तक हमने पढ़ाया था। आज जो है अयस्मयादीनि छंदसी, इस पर विचार करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। आप सभी सूत्र निकाल लीजिए। 1-4-20 नंबर सूत्र है। 1-1-20 ये जो है अयस्मयादीनि छंदसी, इसका सबसे पहले विग्रह अयस्मयादीनि इकारांत नपुंसक लिंग अयस्मयादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास है अयस्मयादि में समास है अयस्मयम आदि येषाम तानि इमानी अयस्मयादीनि। बहुब्रीहि समास है, माने अयस्मय आदि अवयव है जिनके, जिन समुदाय के आदि अवयव अयस्मय है उसको कहते हैं अयस्मयादीनि, अयस्मयादीनि। तो ये क्या कह रहा है? छंदसी विषय, छंदसी माने वेद विषय। दो तरीके की भाषा है संस्कृत में, एक लौकिक भाषा और एक वैदिक भाषा। संस्कृत दो तरीके का है। तो यहाँ पर वैदिक भाषा के संबंध में कहा जा रहा है कि छंदसी विषय अर्थात वैदिक भाषायाम विषये अयस्मयादीनि शब्द रूपानी साधूनि भवन्ति। अर्थात वैदिक भाषा में अयस्मयादिगण में पठित जो शब्द है, शब्द रूप है, वह साधु होते हैं। अर्थात साधु होते का मतलब ये हुआ पद संज्ञा पर जहाँ पर आवश्यकता होगी पद संज्ञा की वहाँ पर पद संज्ञा हो जाएगी, और जहाँ पर भव संज्ञा की आवश्यकता होगी वहाँ पर भव संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि छंद माने यहाँ पर जो है भव पद संज्ञा दोनों का अधिकार है। तो भव पद और संज्ञा, भव संज्ञा और पद संज्ञा के अधिकार में साधुत्व का विधान किया गया है। यहाँ पर भव संज्ञा और पद संज्ञा के अधिकार में अयस्मय आदि जो शब्दों का जो साधुत्व विधान किया गया है, अतः इन्हें भव और पद संज्ञा कार्य विषय में साधु समझना चाहिए। जो प्रसंग है अर्थात जहाँ पर भव संज्ञा का कार्य होगा वहाँ पर भव संज्ञा हो जाएगा, जहाँ पर पद संज्ञा का कार्य होगा वहाँ पर पद संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण दिया है अयस्मयम वर्म अयस्मयानि पात्राणि ससुष्टुभास रिक्वता गणेन, ये इसका उदाहरण दिया है। तो जैसे
अयस्मय शब्द है। अयस कहते हैं लोहा को, संस्कृत में लोहा जो है, आयरन जो है, लोहे को संस्कृत में अयस कहते हैं। तो अयस्मय का अर्थ हुआ कि अयसह विकारा, लोहा का जो विकार है, लोहा से बना हुआ जो कुछ भी है, तलवार इत्यादि, उसको अयस्मय कहेंगे। तो अयस शब्द है लोहे का विकार। तो अयस शब्द से षष्ठी में ngस ले आइए, और ngस ला करके ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता, इसके अधिकार में द्वैतक छंदसी, चौथा अध्याय तीसरा पाद का, चौथा अध्याय तीसरा पाद का 148 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 148 चौथा अध्याय तीसरा पाद का 148 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। सरदार जी गुरुकुल में निकाल लिया। चलिए जी। तो यहाँ पर है द्वैचस छंदसी। तो द्वैचः सकारांत पुंलिंग द्व्यच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर द्व्यचः में जो है द्वौ अचौ यस्मिन सद्व्यच, जिसमें दो स्वर है, अच है, अच माने स्वर, वाविल। तो जिसमें दो अच है उसको द्व्यच कहेंगे। तो जिस शब्द में, जिस प्रातिपदिक में, यस्मिन प्रातिपदिके द्वौ अचौ स्तः तत् प्रातिपदिकम द्व्यच। नपुंसक लिंग यहाँ पर कर दीजिएगा, मैं पुंलिंग कर दिया था। तो प्रातिपदिका विशेषण मानेंगे तो पुंलिंग नपुंसक लिंग हो जाएगा। शब्द का विशेषण मानेंगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। शब्द रूपम का विशेषण मानेंगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। अब जो है अनुवृत्ति जो है इसमें आ रही है, तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परस्पर, तो आ ही रहा है अनुवृत्ति। उसके साथ साथ इसमें जो मयट जो है, मयट, ये चौथा अध्याय तीसरा पाद का 140 नंबर जो सूत्र है, 4-3-140, मयड वैतयोर भाषायाम भक्षाच्छादनयो, इस सूत्र से मयट की अनुवृत्ति आ रही है। और मयट की अनुवृत्ति आ रही है। और तस्य विकारः 4-3-131 नंबर सूत्र है, इससे तस्य विकारः, ये जो अधिकार सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और 4-3-132 नंबर सूत्र है, अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः, इससे अवयवे की अनुवृत्ति आ रही है। इसका जो अनुवृत्ति है, तस्य अवयवे की जो अनुवृत्ति है 4-3-165 है, वहाँ मैंने 4-3-165 तक जाएगा। और तस्य विकार है तो इसकी अनुवृत्ति भी 4-3-165 तक जाएगा। तो क्या अर्थ हो गया जी? तस्य माने षष्ठी समर्थात, द्व्यच प्रातिपदिका, द्व्यचः प्रातिपदिकात् परः छंदसी विषये मयट प्रत्ययो भवति विकारे अर्थे अवयवे च अर्थे। माने विकारावयवयोः अर्थयोः, विकार और अवयव अर्थ में, विकार अर्थ में भी होता है और अवयव अर्थ में भी होता है। पार्ट जिसको कहते हैं, अवयव अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है अयस शब्द है। अब अयस शब्द जो है दो अच वाला प्रातिपदिक है। इस द्वच प्रातिपदिक से परे मयट प्रत्यय हो जाएगा षष्ठी समर्थ। अयस गस षष्ठी समर्थ है, इस षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से मयट प्रत्यय हो गया, क्योंकि अयस दो अच वाला है। तो विकार अर्थ में या अवयव अर्थ में, तो यहाँ पर विकार अर्थ में, अवयव अर्थ में करेंगे तो वही हो गया कि लोहे का अवयव,
ये हो जाएगा। और विकार अर्थ में करेंगे तो लोहे का विकार। तो अयस गंस मयट है। अब इसमें यहाँ अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम अयस नहीं, गलत में बोल दिया, सॉरी। कृत तदित समासास्त्र, ये तदितांत है। तो कृत तदित समासास्त्र से ये प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया। तो अयस्मयट, अनुबंध लोप अयस्मय। अब यहाँ पर अयस्मय, मय जो है मय सधित है। स्वादी स्वसर्वनास्थान कहते हैं कि सर्वनास्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय के ऊपर रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो स्वादी स्व सर्वनाम स्थाने से पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है, पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है। तो पद संज्ञा प्राप्त होने से ससज स्वरूप से रूप प्राप्त है, पद संज्ञा होने से। तो वहां पर करे अस्मयादीनी छंदसी, अस्मयादीनी शब्द रूपानी छंदसी विषय साधुनी भवंती, ये साधु होते हैं। अर्थात यहाँ पर पद संज्ञा प्राप्त है, परंतु पद संज्ञा नहीं होकर के भव संज्ञा हो जाएगा, और भव संज्ञा होने से यहाँ पर ससज स्वरूप से रुत्व नहीं हुआ। तो अयस्मय ही रहा, और सु आकर के सु को अतोम अमी पूर्व करके अयस्मयम बन गया। तो ये अयस्मय शब्द की सिद्धि हो गई। आगे है अयस्मयम वर्म है, अयस्मयम वर्म। तो अयस्मय मैं लोहे से बना, वर्म कहते हैं कवच को, वर्म अयस्मयम वर्म। तो वर्म का अर्थ है कवच। पहले जमाने में जो राजा लोग कवच पहना करते थे, तो वर्म कहते हैं कवच को। तो लोहे का जो कवच है, लोहे से बना हुआ जो कवच है, तो लोहे का विकार हो गया। तो लोहे से बना हुआ जो कवच है उसको कहते हैं अयस्मयम वर्म। अब आगे है अयस्मयानी पात्राणी। बस यहाँ पर नपुंसक में बहुवचन है और कुछ भी नहीं है। अयस्मयानी पात्राणी, लोहे से बने हुए जो पात्र हैं, अर्थात स्टील के जो बर्तन है, उसको अयस्मयानी पात्राणी कहेंगे। अब आगे है तो यहाँ पर हमने जो अयस्मय जो है, अयस्मय में हमने द्व्यतः से आपको मैट प्रत्यय किया था। वैसे द्व्यतः से और एक है तत् प्रकृत वचने मयट, तत् प्रकृत वचने मयट, ये निकाल लीजिए। 5, 4, 21 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र है, 21 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र है, निकालिए जी। तत्प्रकृत वचने मयट, निकालिए अनंत जी। हाँ जी निकालिए। हाँ हाँ, तो ये 21 नंबर सूत्र है। ये तत्प्रकृत वचने मयट कहता है। तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सत तथांत एक वचन है। प्रकृत वचने, प्रकृत वचने अकारांत नपुंसक लिंग प्रकृत वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और मयट जो है टकारांत पुंलिंग मयट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर जो है प्रकृत वचने में समास है, प्रकृत वचने में समास है। प्रकृत वचने है कि प्र का अर्थ है प्राचुर्य न। प्रकृत का मतलब होता है
प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम। प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम माने प्राचुर्य माने प्रभूत अधिक। प्राचुर्य प्रकृत का मतलब प्रभूत, तो प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम, अधिकता से किया हुआ, अधिकता से अधिक, प्राचुर्य माने अधिकता से किया हुआ प्रकृतम हुआ। तो यहाँ पर अर्थ इसका जो हुआ कि तत् तत् इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, तत् इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्। अच्छा, प्रकृत वचने का तो माने प्राचुर्येण कृतम इति प्रकृतम है, गति समास हो गया, और दूसरा प्रकृत वचनम प्रकृत वचनम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने अर्थात प्राचुर्य अर्थ है। प्राचुर्य अर्थ में, अधिक अर्थ में मैट प्रत्यय होता है। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने अर्थे अर्थात प्राचुर्य अर्थे मैट प्रत्ययो भवति। तो मैट प्रत्यय किस अर्थ में होता है? स्वार्थ अर्थ में होता है, मतलब स्वार्थ में होगा। और यहाँ पर जो है दूसरा जो अर्थ इसमें एक तो हो गया प्राचुर्य अर्थ में, और इसका जो दूसरा अर्थ है वह है प्रभूत अर्थ को कहने में, माने प्रकृत वचने अभिधेये, प्रकृत वचने अभिधेये मैट प्रत्यय भवति। माने प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने अभिधेये प्राचुर्य अभिधेय, प्राचुर्य कहने पर, कहने में मैट प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें जो दिया है कि अन्नमयो यज्ञः, अन्नमयो यज्ञः अपूपमयम पर्व, तो यहाँ पर अन्नमय यज्ञ जिसमें अन्न की प्रधानता है, ऐसा यज्ञ जिसमें अन्न की प्रधानता है, अन्न से युक्त यज्ञ, तो जिसमें अन्न की प्रधानता है, अन्न की प्रचुरता है। अन्नमय का अर्थ है प्रचुर, अन्न, जिस यज्ञ में अन्न की अधिकता है उसको कहेंगे अन्नमय, उसको कहेंगे अन्नमय यज्ञ। और ऐसे ही है कि अपूपमयम पर्व, ऐसा पर्व जिसमें मालपुए की अधिकता है, माने अपूपों की जिसमें अधिकता हो, ऐसे पर्व को कहेंगे अपूपमयम। जैसे है ना कोई होली इत्यादि शायद होता है जिसमें कि मालपुए इत्यादि बनाया जाता है, तो उसको अपूपमयम पर्व कहेंगे। तो ये है। तो यहाँ पर प्रकृत वचने मयत जो है, अयस्मयम वर्मा जो है, अयस्मयम वर्म, एक तो हुआ कि लोहे का विकार, और अयस्मयम वर्म का अर्थ हो जाएगा कि यदि षष्ठी अर्थ न करके प्रथमा अर्थ करेंगे तो अयस्सु फिर मयट लाएंगे, तब उस अर्थ में जो हो जाएगा प्रकृत वचने अर्थ में, प्रकृत माने प्राचुर्य अर्थ में, तो प्राचुर्य को कहने अर्थ में, तब जो है या अभिधेय अर्थ में, तो अर्थ रहेगा कि ऐसा वर्म, ऐसा कवच जिसमें लोहे की अधिकता है, अर्थात जिसमें लोहे ज्यादा, कवच में और भी चीज होता होगा परंतु जिसमें लोहे की अधिकता है उसको कहेंगे लोहे की प्रधानता है। तो लोहे प्राचुर्य वाला जो है वर्म, कवच, तो तत्प्रकृत वचने मयट, इससे भी मयट प्रत्यय करके हम जो है ऐसमय शब्द की सिद्धि कर सकते हैं। समझ में आया अनंत जी, बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को समझ में आया जी? समझ गए? अब आगे है रिक्पता, समझ गए बालबोध जी? आगे है रिक्पता, ससुष्टुभा स रिक्पता गणेन, ससुष्टुभा स रिक्पता गणेन। तो यहाँ पर रिक्वता शब्द की सिद्धि है। रिक्वता
रिच शब्द है, रिच शब्द है। तो यहाँ पर रिच शब्द से जो है यहाँ पर मतुप प्रत्यय होगा। रिच शब्द से प्रथमा रिच सु तदस्या मतुप, तदस्या त्यस्मिन्निति मतुप। यहाँ पर प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में और सप्तम्यर्थ में जो है मतुप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर रिच शब्द से रिच हो गया, रिच से सु कीजिए, सु के बाद जो है मतुप कर दीजिए, मतुप प्रत्यय किया। तो और फिर जो है वही अंतर्वर्तनीय विभक्ति जो है उसका लोप कर दिए सुपधातु प्रातिपदिकयों से। उसके बाद जो है रिच मतुप रहा, मतुप का मत हुआ तो रिच मत हुआ। और झय जो पीछे पढ़ाया था, तो झय से उत्तर जो है मतुप को जो है वकार होता है, तो वकार हो गया तो रिच वत बन गया, रिच वत बन गया। अब जो है रिच वत बन गया। अब यहाँ पर जो है रिच शब्द की पद संज्ञा, रिक्वता है ना जी, तो रिच शब्द की यहाँ पर पद संज्ञा हो गई। अयस्नादिनी छंसी से जो है यहाँ पर पद संज्ञा भी हो गई, क्योंकि मतुप है, स्वादी स्व सर्वनाम स्थाने है, सर्वनाम भिन्न स्वादी प्रत्यय के पर से जो है पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय है मतुप, उसके प्रत्यय रिच की पद संज्ञा है और पद संज्ञा है। और पद संज्ञा होने से पद संज्ञा उसी से प्राप्त था, परंतु छंदसी से जो है यहाँ पर भाव संज्ञा भी होता है, पद संज्ञा भी, तो यहाँ पर पद संज्ञा कर दिया। इस प्रकृत सूत्र से ही करेंगे, ऐश्वर्य छंद से ही करेंगे। तो पद संज्ञा हुआ तो रिच और वत है। इसके बाद चोहकु, पद के अंत में चबर को कवर्ग होता है पद के अंत में, तो यहाँ पर जो है पद का अंत है चौ है, चौ को कवत रिक वत, रिक्पत बन गया। और रिक्पत तृतीय व्यक्ति में टा ले आएंगे, अनुबंध होगा आ हो जाएगा, रिक्वता बन गया, रिक्वता बन गया। तो रिच है जिसके पास या जिसमें, रिचाए हैं जिसमें, उसको कहेंगे रिक्वता। हाँ, रिचाए हैं जिसमें, इसको कहेंगे रिक्वता। यहाँ पर कुछ भाव संज्ञा होने से झलाम जसोनते से जस्ट गकार प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर भाव संज्ञा कर देते तो भाव संज्ञा होने से यहाँ पर चौको ग हो जाता, जो कि अनिष्ट सिद्ध हो जाता। इसीलिए यहाँ पर दोनों साधु होते हैं, जहाँ पर भाव संज्ञा की आवश्यकता होगी वहाँ पर भाव संज्ञा होगी, जहाँ पर पद संज्ञा की आवश्यकता होगी वहाँ पर पद संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है पद संज्ञा हुआ, इसलिए भाव संज्ञा नहीं हुआ। भाव संज्ञा होता तो अनिष्ट सिद्ध हो जाता। तो यहाँ पर ससुष्टुभाषा रिक्वता गणेन, ये वेद का मंत्र है, कहीं का मंत्र है। तो रिक्वता अर्थात ऋचा वाले जो गण है उसके द्वारा वह कुछ करता है, इस तरीके से है। तो प्रसंगानुसार जो भी अर्थ होगा तो आप देख लीजिएगा, कोई अर्थ हो तो, नहीं तो फिर मैं इसको कल जो है इस पर जो पढ़ाऊंगा तो उसका अर्थ क्या विशेष होगा मैं देख करके बता दूंगा। आगे है बहुषु बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम, बहुषु उकारांत नपुंसक लिंग बहुशब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बहुवचनम अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द प्रथम एक वचन है। अब बहुषु अर्थात बहुत्वे अर्थे, बहुषु पदार्थेषु, ऐसा, या बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, ऐसा अर्थ हुआ। बहुषु का मतलब है कि बहुत्व विवक्षित होने पर बहुतों के कहने में बहुवचन होता है। अर्थात बहुषु पदार्थेषु उच्यमानेषु बहुवचनम भवति, बहुत पदार्थों के कहने में बहुवचन होता है। बहुवचन का जो यदि आप विग्रह करेंगे तो माने है ना कि
बहु है ना, बहवो अर्थस्य वचनम बहुवचनम, बहु का बहो, बहुवो ने बहो एक वचन, बहो अर्थस्य वचनम बहुवचनम, बहुत अर्थ का को कहना बहुवचन है। तो ये तो अन्वर्थ संज्ञा है, यहाँ पर अर्थानुसारी संज्ञा है। जैसे बहुषु बहुवचनम करते बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, अर्थात बहुषु पदार्थेषु उच्च मानेषु बहुवचनम भवति। उदाहरण है ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मण पढ़ते हैं, ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणा में ब्राह्मण है और जस है, ब्राह्मण है जस है बहुवचन, क्योंकि ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण पढ़ते, तो ब्राह्मण बहुत अर्थ में यहाँ पर बहुवचन से ब्राह्मण प्लस जस अनुबंध लोग अस, ब्राह्मण अस, और यहाँ पर जो है प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया तो ब्राह्मणास बन गया, स से शुरू हो गया ब्राह्मणा बन गया, तो ब्राह्मणा पठन्ति, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है द्वे कयोर द्विवचने वचने, पठन्ति का तो आपको सिद्धि आता ही है, पहले पढ़ाई दिया हूँ कि पठ है, लट है, सप है, जी को अंति हो गया, मैंने झोन तो झक अब हो गया, पठ अंति पठन्ति बन गया है। तो पठ व्यक्ता है बाकी धातु से जो है बहुत की विवक्षा में बहुवचन संज्ञक जी प्रत्यय हुआ और झोंत हो गया, तो ये यहाँ पर पठन्ति में भी बन जाएगा, ये बहुसु बहुवचनम पठन्ति, और ब्राह्मणा जो जस है उसमें तो हो ही जाएगा। अब आगे है द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, द्विवचन एक वचन वाला विधान, द्वे कयोः परिच्छेद करेंगे, द्वे कयोः, सर्वनाम पुंलिंग द्वेक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और द्विवचनैक वचने अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचनैक वचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। समास है द्वौ च एकश्च इति द्वेकौ तयोः द्वेकयोः, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समास है द्विवचनम च, द्विवचनैक वचने में भी समास है, द्विवचनम च एक वचनम च, द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनैक वचने इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। हाँ, तो क्या होगा, द्वि माने द्वित्वे विवक्षिते, या एक साथ करेंगे तो द्वे कयो है ना, माने द्वे कयो पदार्थयो उच्यमानयो, माने दो और एक पदार्थ को कहने में, माने द्वे कयो पदार्थयो माने उच्यमानयो यथा संख्यम द्विवचनैक वचने भवतः, माने द्विवचन एक वचने भवतः, दो को कहने में, दो पदार्थ को कहने में और एक पदार्थ को कहने में क्रम से, दो पदार्थ को कहने में द्विवचन और एक पदार्थ को कहने में एक वचन होते हैं। अर्थात द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम भवति, एकत्वे विवक्षिते एक वचनम च भवति। द्वित्व विवक्षित में द्विवचन होता है और एकत्व विवक्षित में एक वचन होता है। उदाहरण है ब्राह्मणम पठतः द्वित्व विवक्षा में, और एकत्व विवक्षा में ब्राह्मणः पठति, ये हो गया। तो ब्राह्मणो पठतः, ब्राह्मण है और औ है, ब्राह्मण है और औ है और औट है, अनुबंध लोप का लोप कर देंगे तो ब्राह्मण औ, यहाँ पर तो यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा में ब्राह्मणौ पठतः, तो यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा में क्या हुआ, औ हो गया और पुरुष वर्ण हो गया गलत, प्रथमयो पुरुष वर्ण तो हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का पुरुष दीर्घ एक आदेश होता है, तो ये दीर्घ एक आदेश थोड़े होता है, ये तो वृद्धि होता है, इसलिए वृद्धि रेचि हो जाएगा। मेरे मुख से गलत निकल गया, क्षमा करें। वृद्धि रेचि कि अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो पूर्व प्रसवर्ण का पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश होता है, तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश हुआ, ब्राह्मणौ बन गया, ब्राह्मणौ पठतः, और ऐसे ही ब्राह्मणः पठति एकत्व की विवक्षा में ब्राह्मणः पठति हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं विशेष। और पठता जो है माने ब्राह्मणों पठता, दो ब्राह्मण पढ़ते हैं, और ब्राह्मण पठति एक ब्राह्मण पढ़ता है। तो पठता यहाँ पर जो है वैसे पठ लट है, पठ सप और तस ले आएंगे, लट के स्थान पर तस ले आएंगे, और अनुबंध लोगों के पठ और तस है, सप का जो है अनुबंध लोगों के तो पठ और तस है, और
द्वित यहाँ पर पठ व्यक्तायाम वाची जो है इससे द्वित की विवक्षा में द्विवचन संज्ञक तस् प्रत्यय हो गया, इसलिए पठतः स को विसर्ग पठतः बन गया। तो अब ब्राह्मण इत्यादि का हो ही गया। अब आगे है कारक प्रकरण। कारके अकारांत नपुंसक लिंग कारक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये अधिकार सूत्र है। पीछे हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि सूत्र जो है 7 प्रकार के हैं या 6 प्रकार के हैं। 7 प्रकार के भी कर सकते हैं, 6 प्रकार के भी कर सकते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। या संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधश्चेति सप्तकम। बोले संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार ये सब जो है तो उसमें से अधिकार सूत्र है। कार के जो है अधिकार सूत्र है। और ये बहुसु बहुवचनम जो बचने इत्यादि जो ऊपर जो पढ़े थे संज्ञा सूत्र था। अब ये है अधिकार सूत्र है और संज्ञा सूत्र भी करता है। कारक की माने कारक तो अपने अपने संज्ञा है ही, ये अधिकार सूत्र है। और इसका जो अधिकार है तत्प्रयोजको हेतुश्च 1-4 जो 55 नंबर सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च यहाँ तक इसका अधिकार जाएगा। इसलिए कारकित अधिकारो अयम तत्प्रयोजको हेतुश्च यावत, तत्प्रयोजको हेतुश्च यहाँ तक ये अधिकार है। और कारक जो है, कारक का मतलब क्या है जी? कारक क्या है? तो कारक शब्द निमित्त पर्याय। काष्का जब आप पढ़ेंगे, काष्का में भी पढ़ाऊंगा और अभी बता दिया कि कारक शब्द निमित्त का पर्यायवाची शब्द। कारण, कारक माने कॉज, कॉज माने कारण, कॉज का नाम, कारण का नाम कारक है। कारण जो है उसको, कारण जो है उसको कारक कहते हैं। तो कारण, कारण क्या कारक है जी? तो क्रिया में जो निमित्त है, जैसे मैं कहूं कि लब संस्कृत पढ़ता है, ये मैं कहूं लब संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ने क्रिया का कारण जो है निमित्त है वह लब है और संस्कृत है। इसीलिए लब और संस्कृत ये हो गया कारक। तो कारक शब्द अत्र निमित्त पर्याय, कारक शब्द यहाँ पर निमित्त का पर्यायवाची शब्द है। और कारक का जो निर्वचन करेंगे तो क्री धातु है, तो करोति की कारकम, जो करने वाला है उसका नाम कारक है। अर्थात क्रिया को जो करने वाला है, क्रिया का जो निमित्त है उसी को कारक कहते हैं। इसके ऐसे भी है क्रियाया निर्वर्तकम इति कारकम, क्रिया का जो निर्वर्तक है, क्रिया को जो बनाने वाला है, क्रिया का जो निष्पादन करने वाला है उसका नाम कारक है। यदि राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया को बनाने वाला राम है और पुस्तक है, इसलिए राम और पुस्तक ये सब कारक हो गए जी। तो कारक वैसे 8 हैं, सॉरी मैं गलत बोल दिया। कारक जो है 6 हैं। कारक जो 6 हैं वैसे हिंदी में 8 पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में कहते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। परंतु वास्तव में कारक जो है 6 हैं। 6 में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक नहीं है। क्यों नहीं कारक है? क्योंकि कारक की जो परिभाषा है क्रिया या निर्वर्तकम कारकम, कारक की परिभाषा है, कारक की परिभाषा है क्रिया या निर्वर्तकम कारकम। क्रिया का जो निर्वर्तक है, क्रिया का को जो बनाने वाला है, क्रिया का जो निमित्त है, क्रियाया निमित्तम इति कारकम, क्रिया का जो निमित्त है उसको कारक कहते हैं। तो जैसे मैं कहूँ, एक तो मैं कहा कि अनंत 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 जो है, मैं एक ही वाक्य में पूरे कारक को देना चाहता हूँ। पहले देख लीजिए कि अनंत पेड़ से
डंडे से अपने पिताजी के लिए फल तोड़ता है, ऐसा मैंने कहा कि अपने मैंने अनंत पेड़ से डंडे से पिताजी के लिए फल तोड़ता है। तो तोड़ना यहाँ पर क्रिया है। अब तोड़ना क्रिया जो है, इस तोड़ने क्रिया का कारण कौन है जी? अच्छा बताइए, अनंत नहीं होगा तो तोड़ना क्रिया हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है कि अनंत कारक है। वह कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्रिया को बनाता है वह। ऐसे ही अनंत पेड़ से तोड़ता है। यदि पेड़ नहीं होगा तभी भी फल नहीं तोड़ पाएगा, तो मैंने तोड़ना क्रिया नहीं हो सकता। इसलिए वह तोड़ने क्रिया में जो सहायक है, तोड़ने क्रिया का जो निमित्त है, तोड़ने क्रिया का जो कारण है, तोड़ने क्रिया को जो बनाने वाला है, वह पेड़ भी है। ऐसे ही डंडे से, डंडा न हो तो फल कैसे तोड़ेगा? तो डंडा भी है क्रिया बनाने, तोड़ने क्रिया का निमित्त। और पिताजी के लिए, तो पिताजी के लिए तो मैंने तोड़ रहा, तो पिताजी उद्देश्य है, उसके उद्देश्य से तोड़ा जा रहा है। अनंत जी जो है पिताजी के उद्देश्य से तोड़ रहे हैं फल, तो इसीलिए वह तोड़ने क्रिया में कारण पिताजी भी हो गए। उसके पश्चात फल को तोड़ रहा है, फल ही न हो तो तोड़ेगा कैसे? फल को ही तो तोड़ना है, इसलिए फल हो गया कारण। तो ये अनंत, पेड़, डंडा, पिताजी, फल, ये सब जो है कारक है, ये सब निमित्त है, क्रिया को बनाने में निमित्त है। परंतु यदि मैं ऐसा वाक्य बोलूं कि अनंत, अच्छा बगीचा भी उसमें ले लो, बगीचे में फल तोड़ता, तो बगीचा अधिकरण कारक हो गया। परंतु ये है कि यदि मैं ये बोलूं कि अनंत प्रताप के बगीचे में पेड़ से डंडे से फल तोड़ता है, तो तोड़ने क्रिया में प्रताप का क्या इसमें लेना देना? यहाँ पर प्रताप का बगीचा है, ठीक है, पर जो तोड़ने क्रिया में वो कारण नहीं है। अपने पिताजी के लिए फल तोड़ता है, तो अपने, ये भी कारण नहीं हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रताप कारक नहीं होगा। और यदि कहे हे श्याम अनंत प्रताप के बगीचे में पेड़ से डंडे से अपने पिताजी के लिए फल तोड़ता है, तो हे श्याम, तो तोड़ने क्रिया में श्याम थोड़े सहायक है, तो तोड़ने क्रिया में श्याम थोड़े कारण है, वो भी नहीं है। इसलिए संबंध और संबोधन इसको कारक नहीं माना जाता है। हिंदी में जो ये कहते हैं वो अज्ञानता के कारण कहते हैं। धड़ल्ले से आप यदि इंडिया में पढ़े होंगे तो हिंदी में जो संबंध और संबोधन को भी कारक मानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है, वो गलत पढ़ाया जाता है। उस संस्कार को अपने अंदर से हटा लीजिएगा। तो यहाँ पर कारक जो है, तो कारक जो 6 है उसमें से सबसे पहला जो कारक यहाँ पर दे रहे हैं वह अपादान कारक दे रहे हैं। ध्रुव मपाये पादानम, ध्रुव मपाये पादानम। तो यहाँ पर जो है ध्रुवम, ध्रुवम अकारांत नपुंसक लिंग ध्रुव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अपाये अकारांत पुंलिंग अपाय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अपादानम अकारांत नपुंसक लिंग अपादान शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब अपाये, अपाये का मतलब होता है विभागे, और ऊपर से कार्य की अनुवृत्ति आ रही है। हालांकि जब मैं व्याकरण भूषण सार पढ़ रहा था, पढ़ते समय विद्यार्थी अवस्था में जब व्याकरण भूषण सार पढ़ रहा था तो हमें ऐसे ही याद है। हालांकि वो विग्रह कहाँ तक सही है ये विचारणीय विषय है, परंतु वहाँ पर व्याकरण भूषण सार में कारक का जो विग्रह दिया है, एक तो
कारक का विग्रह तो क्रियाया निर्वर्तकम तो है ही। नूल प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। क्री धातु से नूल प्रत्यय किए और नूल का उ बचा और उ को मानते हुए क्री की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से अंदर का अधिकार चला, उसमें अचोरित से वृद्धि हो गई, पूर्ण रपरह कार हो गया और उ को युवोर न को अक हो गया, कारक बन गया। सुआ करके अपोम अभिपूर्वक कारकम बन गया। तो कर्तार्थ में है ही, परंतु पता न जाने व्याकरण भूषण सार में भाव अर्थ में भी कैसे दे दिया कि क्रिया या निर्वर्तनम, माने क्रिया का करना ये कारक है। ये ठीक नहीं है। ये जो विग्रह है वो ठीक नहीं है, विचारणीय है। और ये इन्होंने इसलिए विग्रह किया क्योंकि आगे कारके की सब में अनुवृत्ति जाती है और अनुवृत्ति जाने से क्रियायाम सत्याम ऐसा सब में क्रियायाम सत्याम ऐसा विग्रह करते हैं। परंतु आपको क्या करना है, वो तो नूल प्रत्यय बस वहीं पर हमने देखा कि भाव अर्थ में किया हुआ है, परंतु वो ठीक नहीं है, मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है, क्योंकि नूल प्रत्यय कर्ता अर्थ में है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि क्रियाकार के क्रियाया निर्वर्तकम, ये जो विग्रह कारकम का है क्रियाया निर्वर्तकम, इस क्रिया माने क्रियाम निर्वर्तयति, क्रिया को जो बनाता है क्रियाया निर्वर्तकम, तो वो क्रियाया निर्वर्तकम जो विग्रह है कारक का, उस विग्रह वाक्य में जो क्रियाया पढ़ा हुआ है उस सब में क्रियाया का संबंध जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्रियाया निर्वर्तकम कारकम, तो क्रियाया ये जो है इसकी अनुवृत्ति ले आएंगे सब में, तो अर्थ हो जाएगा क्रियायाम सत्याम। क्रियाया तो क्रिया को अर्थ अनुसार विभक्ति विपरिणाम षष्ठी को सप्तमी बदल दीजिए और क्रियायाम हो जाएगा। तो क्रियायाम सत्याम हो गया। अपाये तो क्रियायाम सत्याम अपाये माने विभागे यद्ध्रुवम तत् कारकम अपदान संजकम भवति, माने क्रिया के होने पर अलग होने पर जो ध्रुव है, माने क्रिया होने पर अलग होने पर जो ध्रुव है उस कारकीय पदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, ऐसा हमने वाक्य बोला, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति या वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ पर जो वृक्ष है उससे पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्रियायाम सत्याम, क्रिया होने पर, तो क्रिया होने पर अर्थात क्रिया होने पर का मतलब क्या है जी, क्रिया होने पर कारके जो है क्रियायाम सत्याम, तो कारके में जो क्रियायाम सत्याम ले लेंगे, क्रियायाम तो क्रिया के होने पर यह जो अभिप्राय है, यहाँ पर क्रिया के होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब दो वस्तु अलग अलग पड़ी हो, जब दो वस्तु अलग अलग पड़ी हो तो वे भी ध्रुव है, वे स्थिर है, परंतु उसकी अपादान संज्ञा नहीं हो सकती, चाहे भले ही उसकी पृथकता हो। यदि हम इतना ही अर्थ करें, क्रियायाम सत्याम न करें, क्रियायाम सत्याम अर्थ न करके केवल करें अपाये सती, अलग होने पर जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो दो चीज है, एक वृक्ष अलग है, दूसरा वृक्ष अलग है, तो अलग होने पर जो स्थिर हो, तो अलग होने पर दोनों दो वस्तु अलग अलग हो और वह स्थिर हो, तो उसकी भी अपादान संज्ञा होने लग जाएगी, ये अतिव्याप्ति दोष होने लग जाएगा। इसलिए क्रियायाम कहा कि भाई यहाँ पर जब दो वस्तुएं अलग अलग पड़ी हों तो वे भी ध्रुव है, परंतु उनकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, चाहे वह भले ही उसकी पृथकता हो। हाँ,
इसमें क्रिया नहीं हो रही है, अतः क्रियायाम सत्याम। अतः क्रिया के होने पर जो अलग होने पर जो ध्रुव हो, तो वहां पर वृक्ष से पत्ते जब गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते गिरने की क्रिया अलग हो रहा है, मतलब क्रिया हो रहा है, और क्रिया में गिरने क्रिया में जो ध्रुव है, जो स्थिर है, तो वृक्ष स्थिर है, ट्री जो है स्थिर है, तो जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति हुई तो वृक्षात ऐसा बन गया जी। और यदि इसका हम कहते हैं कि अपाये विभागे सती यद ध्रुवम अवधिभूतम तद कारकम पदान संज्ञकम भवति, माने तो यहाँ पर अपाये, अपाये यदि हम क्रियायाम के अनुवृत्ति नहीं लाते हैं तो अपाये, अपाये में फिर जब ये करना पड़ेगा, अपाये पर लक्षणा करना पड़ेगा। अपाये माने विभाग होने पर, तो विभाग क्या होगा जी, दो पदार्थ का ही तो अलग अलग विभाग होना जी, तो दो पदार्थों के विभाग होने पर ऐसा। यदि मान लीजिए क्रियायाम की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, क्रियायाम का संबंध नहीं जोड़ते हैं इसमें, तब भी क्या अर्थ निकल सकता है, जैसे मैंने दोष दिखाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रियायाम सत्याम न करके यदि विभागे सीधे कहें अपाये विभागे सती, विभाग होने पर, तो यहाँ पर विभाग होने पर क्या मतलब हुआ कि दो पदार्थों के विभाग हो जाने पर। दो पदार्थ एक ही में है, दो पदार्थ जब अलग अलग हो जाएंगे होने पर जो अवधि रूप में है, जो ध्रुव है, उसके पदान संज्ञा होती। जैसे ग्रामात आगच्छति, देवदत्त ग्रामात आगच्छति, तो एक पदार्थ है देवदत्त, दूसरा पदार्थ है गांव, उस गांव से देव पदार्थ का विभाग हो रहा है, तो उसमें जो स्थिर है उसमें गांव स्थिर है, इसलिए गांव की अपदान संज्ञा हुई, और अपदान संज्ञा होने से पंचमी विभक्ति होगी। अपदान पंचमी से ग्रामात आगच्छति, गांव से आता है, पर्वतात अवरोहति, पर्वत से उतरता है। तो ये रथात पतितः, रथ से गिर गया, सार्थात हीन, सार्थ जो है समुदाय है, अपने समुदाय से बिछुड़ गया इत्यादि, तो इसकी पदान संज्ञा होती है। तो वृक्षात पत्रम पतति, ग्रामात, ग्रामात आगच्छति, पर्वतात अवरोहति, पर्वत से उतरता है। तो यहाँ पर जो है कुछ भी विशेष नहीं है, वृक्षात है, वृक्ष है, वृक्ष से पंचमी में, वृक्ष से पंचमी में आप जो है नसी ध्यान व्यस्त, नसी ले आइए, अनुबंध लोप अस होगा, तो वृक्ष अस हुआ। इसके बाद जो है अस को मान करके वृक्ष की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, अंगस के अधिकार में टांग गसी गसा मिनास्या, तो ता गसी गसाम इन आस्या, तो इस जो है गसी को आत आदेश होता है यथा संख्या, तो आत आदेश हुआ तो वृक्ष आत, वृक्ष आत, और अकश दीर्घ वृक्षात, ये हुआ। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, ऐसे ग्रामात इत्यादि की हो जाएगी। अब जो है अपादानम जो है, अपादानम की अनुवृत्ति अब आगे चलेगी, 1-4-31 तक जाएगी। तो आगे सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम अकारांत पुल्लिंग भीत्रार्थ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, भय हेतु उकारांत पुल्लिंग भय हेतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है भीश्च त्राश्च तौ भीत्रौ, माने भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ, और भीत्रौ अर्थौ येषाम ते भीत्रार्था, तेषाम भीत्रार्थानाम, उनके भी और त्रा, भीश्च त्राश्च, भी और त्रा अर्थ है जिनके, भी माने डरना, और त्रा माने पालन करना, रक्षा करना। तो जिन धातुओं का
माने भी अर्थ वाले, डरने अर्थ वाले धातु, डरना अर्थ है जिन धातुओं का, और पालन करना अर्थ है जिन धातुओं का। डरना जिन अर्थों, डरना जिन धातुओं का अर्थ है हो गया व्यर्थ, भी अर्थ बने इक्वलिटी व्यर्थ, और त्रयं पालने, पालन करना अर्थ है जिन धातु का हो गया त्रार्थ। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। और भय हेतु जो है इसमें भी समास है, भयस्य हेतु, भय हेतु, भय का कारण, डरने का कारण, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अपदानी की अनुमति आ ही रही है, कार्की की अनुमति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि विभेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य हेतु यह तत्कारकम अपदान संयम भवति। माने विभेत्यर्थानाम, विभेत्यर्थानाम धातूनाम त्रायत्यर्थानाम च धातूनाम प्रयोगे यो भयस्य हेतु तत्कारकम अपदान संयम भवति। भी अर्थ वाले, डरने अर्थ वाले जो धातु और पालन करने अर्थ वाले जो धातुओं के प्रयोग में जो भय का, डर का कारण है उसके पदांश संज्ञा होती है। जैसे चौरेभ्यो विभेति, चोर से डरता है, तो डरना अर्थ वाला धातु है भी, और इनके प्रयोग होने पर जो भय का कारण है, भाई किससे डरता है व्यक्ति? चोर से, तो वहां पर उसकी अपदान संज्ञा हो गई। अपदान संज्ञा होने से अपदाने पंचमी से, पंचमी से चौरेभ्यो विभेति, ऐसे चौरेभ्य उद्विजते, ओ बीजी भय संचलन, वहां पर भी भय वही उद्विजते बने चोर से डरता है, चोरों से डरता है। हाँ, और चौरेभ्य उद्विजते, चोरों से व्याकुल होता है, चोरों से उद्विग्न होता है। तो ये विभेत्यर्थ है, डरने अर्थ वाला धातु है, उसमें जो उसका प्रयोग है उसमें भय का हेतु है चोर, इसलिए उसकी अपदान संज्ञा हुई। अपदान संज्ञा होने से पदान संज्ञा से पंचमी व्यक्ति हो गई। अब जो है त्रयी अर्थ वाले धातु, जैसे चौरेभ्य त्रायते, चौरेभ्यो रक्षति, चोरों से रक्षा करता है, चोरों से पालन करता है, मतलब चोरों से पीछा छुड़वाता है। पालन करता मतलब कि रक्षा करता है, चोरों से छुड़वाता है। तो अपदान संज्ञा होने से अपदान में पंचमी विभक्ति हो गई है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब आगे है पराजय रसोढ़, पराजय रसोढ़, पराजय, पराजय इकारांत पुल्लिंग परा दी शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और असोढ़ अकारांत पुल्लिंग असोढ़ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पराजय असोढ़, असोढ़ में समास है, असोढ़ में समास है, असोढ़ में समास है, यह कि सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़। सोढ़ का मतलब है सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़, और न सोढ़ असोढ़। तो बोल रहे हैं सोढ़ुम शक्यते, सोढ़ुम शक्ति का मतलब कि सहन करने के जो योग्य है, सहन करने के लिए जो सह सकता है, कहने का अभिप्राय ये हुआ, सहन करने के जो योग्य है, जो सह सकता है, उसको कहेंगे सोढ़। सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़। तो जो सहन किया जा सकता है वो सोढ़ हो गया, और जो सहन नहीं किया जा सकता है वह असोढ़ हो गया। जो सहन नहीं किया जा सकता है वह असोढ़ हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी? अपदान की वृत्ति आ रही है, तो अर्थ परा पूर्व से जी धातु प्रयोगे यो सोढ़ अर्थ, यो असोढ़ अर्थ, यह असोढ़ अर्थ तत्कारकम अपदान संज्ञकम भवति। ये
कि परा पूर्वस्य जी धातोः प्रयोगे मतलब जयते धातु प्रयोगे असोढ़ो यो अर्थ, असोढ़ जो अर्थ है या यह असोढ़ अर्थ यो असोढ़ो अर्थ तात्कारकम पदांश संज्ञा होती हुआ उस कारकीय पदांश संज्ञा होती है अध्ययनात् पराजयते। तो अध्ययनात् पराजयते मतलब क्या हुआ जी? पढ़ाई से भागता है, पढ़ना नहीं चाहता है। वह पढ़ने में तपस्या होती है। किसी को हिंदी पढ़ाओ तो हिंदी पढ़ने में तपस्या होती है, संस्कृत पढ़ाओ संस्कृत पढ़ने में तपस्या होती है। तो कुछ एक व्यक्ति क्या है पढ़ना शुरू करता है, परंतु बीच में वह क्या करता है, कठिनाई आने से भाग जाता है, वह सहन नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के लिए तो एक साथ आप लोगों ने धीरे धीरे 15 विद्यार्थी थे, 15 विद्यार्थी एक साथ थे, परंतु आप लोग देख लीजिए कितने बच गए। इंडिया से 3, हमारे गुरुकुल में 2 है, बेंगलोर से 1 है, उसके पश्चात इधर में अनंत जी हो गए, द्रोण जी हो गए, माने आप लोग जो है 5-6 व्यक्ति 7 व्यक्ति है सब मिला करके। कहाँ 15 कहाँ 5-6 7। तो यहाँ पर अध्ययन से पराजित हो गया जो भाग गया, क्योंकि अध्ययन करना एक युद्ध क्षेत्र है। जैसे युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र से पीठ जो मोड़ लेता है उसको क्या कहते हैं वो आप लोग समझिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। यदि युद्ध में कोई पीठ दिखा करके भाग जाए उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अध्ययन के लिए जब प्रयत्नशील रहते हैं तो उसमें क्या है कि हमें पीठ दिखा करके नहीं भागना चाहिए। भारती जी कहते हैं कि देखो एक मनुष्य ऐसा होता है कि डर करके कार्य ही प्रारंभ नहीं करता, एक ऐसा मनुष्य होता है, दूसरे तरीके का मनुष्य ऐसा होता है कि कार्य तो उत्साह में प्रारंभ कर देता है परंतु बीच में छोड़ देता है। हाँ, और एक मनुष्य ऐसा होता है कि उसने जो कार्य प्रारंभ किया तो जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है तब तक वह छोड़ता नहीं है। तो जब मन में प्रतिज्ञा किया और वह नहीं छोड़ा जब तक वह पूरा नहीं हो जाता है तो वह उत्तम है। और जो कार्य को प्रारंभ किया परंतु कठिनाई आने पर छोड़ दिया वह मध्यम है। और जो कभी प्रारंभ ही नहीं करता है, डरता रहता है कि मैं कार्य प्रारंभ करूंगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या पता न जाने असफल हो जाऊंगा इत्यादि, तो वह निम्न कोटि का व्यक्ति होता है। तो हमें निम्न कोटि से मध्यम कोटि, मध्यम कोटि से उत्तम कोटि बनना चाहिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करके दिखलाना है या शरीर को त्याग देना है। जब ऐसी मन में भावना होती है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका लक्ष्य जब रहेगा कि मुझे दर्शन भी पढ़ना है, मुझे उपनिषद भी पढ़ना है, तो ऐसा होगा कि महाभाष्य तक पढ़ पाएंगे आप। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं परा असोढ़, मने परा पूर्वक जी धातु के प्रयोग में असोढ़ अर्थ जब हो तो असोढ़ अर्थ की जो है, असोढ़ अर्थ जो है उसकी असह्य पदार्थ जो है उस कारक की जो अपदान संज्ञा होती है। तो अध्ययनात् पराजयते मैंने अध्ययन से पराजित होता है, अध्ययन से भागता है, अध्ययन के श्रम को सहन नहीं कर सकता ये, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत होता है। अब आगे है, अब समय हो गया है, अब कल हम पढ़ाएंगे, केवल 1 मिनट बाकी है। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैंने इनका प्रश्न ये है कि आ कनारा देखा संज्ञा करारा कर्मधारे तक जब एक ही संज्ञा होती है तो यहाँ पर 2 संज्ञा कैसे?
यही करें ना जी। यहाँ पर दो संज्ञा कहाँ हो रही है? भव संज्ञा जब हो रही है तो पद संज्ञा नहीं हो रही है, पद संज्ञा हो रही है तो भव संज्ञा नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे परत्वात। हाँ, सिद्धि के एक सीधे उसमें कहा कि अस्मादि शब्द रूपानी साधुनी भवंती। अस्मादि शब्द जो साधु होते हैं, पद संज्ञा होगा तो भव संज्ञा नहीं होगा, भव संज्ञा होगा तो पद संज्ञा नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न? चलिए जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।